आज मैं आप लोगों को ऑप्शन इंडेक्स का ऐसा एक बाइंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मंथली बेसिस का है। उसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी किसी भी इंडेक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा वादा रहा, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप बाइंग वाले दूसरे चीजें भूल जाएंगे, इसी स्ट्रेटेजी को करेंगे। क्योंकि मैं इस स्ट्रेटेजी का कुछ महीने कंटिन्यूअसली आप लोगों को रिजल्ट के साथ आप लोगों को मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो को अंत तक, जिनको देख के सीखना है। देखिए जी, काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट के लिए सिर्फ ये नहीं कि आप कुछ अलग करें, बल्कि ये है कि कुछ बेहतर करें, अलग तरीके से करें। अलग सोच से करेंगे तो शायद आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये वाला स्ट्रेटेजी काफी सिंपल है। जिन लोगों को लगता है कि नहीं मार्केट ऊपर जाता है या नीचे आता है, यही होता है मार्केट में, तो मान लो मैं अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, लोगों को मैं पूरे ही कंटिन्यूअसली 3 मंथ दिखाऊंगा ताकि इसका रिजल्ट क्या आता है आप लोगों को देखना है। देन आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। मान लो मार्केट अगर नीचे जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पीई को बाई करूँ, सिंपल है, पी बाई करूंगा तो प्रॉफिट होगा। साथ ही साथ मान लो मार्केट अगर ऊपर जाता है, मैं अगर सी बाइंग करूंगा तब मेरा प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली बात है। लेकिन ये दोनों कॉम्बो करके हर कोई करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीजें है, अगर मान लो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, मान लो मार्केट ऊपर जाता है, मैं अगर सी पी दोनों को लेता हूँ, मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए कहीं पे तो जाएगा ना। मान लो मैं जो प्रॉफिट होगा उसे मैं बुक करता हूँ और जो लॉसेस देता है उसे मैं एडजस्टमेंट करता रहूंगा। इस तरह से ही आज मैं आप लोगों को सिंपल वे में स्ट्रेटेजी करके आप लोगों को दिखाऊंगा क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। जो भी प्रॉफिट आएगा, चाहे सी में आए चाहे पी में आए, जहाँ पे भी प्रॉफिट होगा वहाँ पे हम लोग बुक करेंगे। देन हम लोग उसे एडजस्टमेंट करते रहेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कर दूं, मंथली बेसिस पे करेंगे तो कोशिश करें जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी हो और 100 के स्ट्राइक प्राइस में। यहाँ पे 23,300, यहाँ पे 23,400, 23,500, 600, इस तरह से स्ट्राइक प्राइस में आप एंटर करें। और साथ ही साथ जहाँ पे लिक्विडिटी हो, लिक्विडिटी आप लोगों को सिंपल वे में यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे जहाँ पे वाई ज्यादा होगा वहीं पे आपको एंटर करने का कोशिश करना है। साथ ही साथ जो भी प्रीमियम होगा वो आप सोचे कि सिमिलरली हो, क्योंकि हम लोग अगर एंटर करेंगे सिमिलर प्राइस में, मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, कहीं पे जाएगा तो वहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोगों को नजर आ रहा है। और यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे प्राइस सिमिलरली है, देखो सेम एज इट इज प्राइस नहीं होगा, सिमिलरली हो सकता है। और यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है और एटीएम के नजदीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जाके कहीं पे मान लो आउट ऑफ द मनी या फिर इन द मनी, चाहे कॉल साइड की हो पुट साइड की हो, ज्यादा से ज्यादा आप जाने की कोशिश मत करें। जहाँ पे भी खरीदने का मौका मिले एटीएम के आसपास, यहाँ पे अगर मैं अभी दिखाऊं, यहाँ पे 400 के आसपास एटीएम चल रहा है और 500 पे ही नजदीक ही है, उतना कोई आउट ऑफ द मनी, उतना कोई इन द मनी नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी मान लो अभी ये एटीएम यहाँ पे चल रहा है 400, ये एलटीपी मतलब प्राइस चल रहा है 417, 417 और यहाँ पे चल रहा है मान लो 302। तो हम लोग अगर यहाँ पे एंट्री करेंगे तो उसका सिमिलर कौन सा प्राइस होगा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये वाला एलटीपी आप देख सकते हैं 470, तो इससे ये मैच कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। ये वाले कॉल साइड में, ये वाले पुट साइड में, बट हम लोग यहाँ पे 100 पे एंटर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए वाई काफी कम है। इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आप ये वाला स्ट्राइक प्राइस चेक करके रख ले। ये मेरा प्रीवियस पोजीशन है। अभी मैं ऑर्डर बुक में जाके बास्केट पे जाके यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट ये 2 लॉट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसे, यहाँ पे आपके सामने ही है। तो ये वाला आप लोगों को छोड़ देना है, इस पे फोकस करना है। यहाँ पे जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, अभी चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे आए, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे एंट्री हुआ है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ब्रोकरेज भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे कितना लगेगा। ब्रोकरेज तो 40 रुपया है, अदर टैक्स टुक्स लगा के मान लो अप्रोक्स आप लोगों का 35 रुपीज करके जाएगा पर ट्रेड में। तो 2 लिया हुआ है, 70 रुपया गया हुआ है। तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को एंट्री एग्जिट भी करना होता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को एंटर करना है मंडे को अगर आप एंटर करेंगे तो आप लोगों को काफी अच्छा होगा। ऐसे स्ट्रेटेजीज में आप लोगों को मंडे को ही अप्लाई करना है। फर्स्ट वीक के मंथ के फर्स्ट वीक में जो मंडे होगा वहां पे जाके एंटर कर लेना है। यहाँ पे आज आप देख सकते हैं आज है नेक्स्ट डे। साथ ही साथ यहाँ पे ये पोजीशन चल रहा है। तो इन दोनों में से जिस तरह से मैंने बताया हुआ है, ये वाला प्रॉफिट दे रहा है और ये वाला लॉसेस दे रहा है। अल्टीमेटली आप अगर चेक करेंगे, इसे आप अगर छोड़ देंगे, जब आपका ये 2 पोजीशन होगा तो डेफिनेटली बात है यहाँ पे 5,400, यहाँ पे 2,800, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो ज्यादा ही है। तो उसे आप लोगों को बुक कर लेना है। यहाँ पे जो एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसके आसपास कौन सा प्राइस होगा वो आप लोगों को सेम एक्सपायरी का उसका अगेंस्ट ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे तो डेफिनेटली बात है आपको सी साइड में ही जाके उसके बराबर जो भी प्राइस मिलेगा उसे आप लोगों को एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं अगर
अभी के सिनारियो के हिसाब से दिखाऊं, और मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये वाला यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलरली है। अभी तो आप मान सकते हैं सेम एज इट इज हो चुका है। तो यहाँ पे यह सी है, और यहाँ पे मैं इसमें से एग्जिट करूंगा। तो यहाँ पे एग्जिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे एग्जिट करेंगे, जितने लॉट से लेंगे उतने लॉट से आप लोगों को कर लेना है एग्जिट, और यहाँ पे सेम एज इट इज पी साइड में जितने लॉट से लेंगे यहाँ पे कर लेना है री एंट्री। तो ये आपका काम हो चुका है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल चुका है 5483 रुपीज़ आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका है। इसे आप लोगों को कहीं पे नोट्स करके रख देना है, क्योंकि आप लोगों को इसका जरूरत पड़ेगा। आप इसे कैलकुलेशन करके देखेंगे ना कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इसी तरह से आप लोगों को शिफ्टिंग करते रहना है, प्रॉफिट वाले को लॉसेस वाले को इस तरह से छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसका बेनिफिट काफी अच्छा होगा। प्रॉफिट बुक इस तरह से करते करते जाएंगे तो आप लोगों को प्रॉफिट होता ही जाएगा। यहाँ पे आज आप देख सकते हैं, आज फ्राइडे है, 2 दिन बाद आप लोगों को मैं रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। जो पोजीशन है यहाँ पे आप लोगों को ये 2 पोजीशन चेक करना है। इस तरह से प्रीवियस पोजीशन एक था, तो ये वाला भी मेरा पोजीशन है, उसे आप ध्यान ना देके इसे आपको ध्यान देना है। ये जो 2 है उसे आप लोगों को फॉलो करना है। यहाँ पे ये प्रॉफिट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर अभी एग्जिट करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये LTP चल रहा है, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो 140 रुपया के आसपास मुझे जाके सी साइड में री एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन पे जाके आप लोगों को चेक करा देता हूँ कि 140 रुपया के आसपास जो मंथली बेसिस का होगा, मंथली बेसिस का ये LTP है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। अभी अप्रोक्स यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ATM कहाँ पे चल रहा है, 24,100 के करीब। तो यहाँ पे आप लोगों को अप्रोक्स 500 पॉइंट दूर जाके आउट ऑफ द मनी बाइंग करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दोनों को एग्जिट कर लूँगा। 12,400 के करीब प्रॉफिट और 9,400 के करीब लॉसेस। तो अप्रोक्स हम लोग प्रॉफिट में ही है। जो प्रीवियस प्रॉफिट हुआ है और अभी का जो प्रॉफिट है, टोटल आप लोगों को प्रॉफिट मिल ही चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को री एंट्री करना है। चाहे तो आप उससे एग्जिट करके, ये तो मैंने दिखाया हुआ है एक, तो यहाँ पे आप लोगों को 500 पॉइंट दूर जाके, काफ़ी बार ब्रोकर अलाउ ही नहीं करता है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एडजस्ट किया हुआ है, मैं अभी पूरा ही दोनों को शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो होगा उसी के अंदर हम लोग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्राइस में गया हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर कैलकुलेशन करेंगे, 12,080 प्रॉफिट हुआ है और 9,000 इतना लॉसेस हुआ है। अप्रोक्स हम लोग इतना प्रॉफिट में है। प्रीवियस जो हम लोग को प्रॉफिट हुआ है इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो टोटल हम लोग अभी इतना तक प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे री एंटर करते हैं। यहाँ पे जो ATM होगा, यहाँ पे मैं अगर इसका ATM दिखाऊँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये LTP है 384 रुपीज़। 384 रुपीज़ आप लोगों को अप्रोक्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना जाते हुए हम लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएंगे। दोनों का लिक्विडिटी थोड़ा ज़्यादा है ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है, बट यहाँ पे प्रीमियम है, तो मुझे आउट ऑफ द मनी इस साइड थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो मैं इसको लेता हूँ। ये वाला मतलब ठीक ठाक है, यहाँ पे आप लोग ठीक ठाक एंट्री कर सकते हैं। तो ये है 24,200, तो 24,200 दोनों ही ले लेता हूँ, ये इस तरह से। तो यहाँ पे आप प्रीमियम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बास्केट ऑर्डर पे 24,200 एक साथ ले लेना है, आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे 24,200 यहाँ पे लिया हुआ है सी, अभी लेना है पी 24,200 $। तो यहाँ पे हम लोग रिपोजिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से री एंट्री करता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो मार्जिन है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, यहाँ पे ये हम लोगों ने री एंटर। मैं ऑप्शन सिमुलेटर पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे जिस तरह से जून है, जून स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये मई का खत्म हुआ है यहाँ पे, और जून स्टार्ट हुआ है यहाँ से, बट हम लोग मंडे को एंटर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे 3 जून को यहाँ पे चले जाते हैं, एक्सपायरी जून का, और यहाँ पे जून को चुन लेते हैं। तो हम लोग एक अप्रॉक्स टाइम लेंगे 9:30, यहाँ पे 1 मिनट करके 9:20 को जाते हैं, 5 मिनट करके 9:30 को आ जाते हैं। तो इसी को जो भी वेब टेस्ट होगा इसी टाइम को मैं पकड़ के करूँगा। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन पे आके, यहाँ पे मैं अगर ATM देखूँ, यहाँ पे ATM चल रहा है अप्रॉक्स, आप मान सकते हो कि 23,150 या 100 के करीब आप मान सकते हो ATM चल रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर जाके आप लोगों को दिखाऊँ, ATM तो एज इट इज़ ये है, बट हम लोग इसे एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग इसे या फिर इसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर मान लो इसे एंट्री करता हूँ ATM को पकड़ के, तो यहाँ पे 555, तो पुट साइड में 555 के करीब ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 500 है, 100 है। तो हम लोग इसे करते हैं एंट्री, 2 लॉट बाइंग कर लेते हैं, और इसे भी कर लेता हूँ 2 लॉट बाइंग।
यहाँ पे ये एंट्री हुआ है, यहाँ पे ये पोजीशन है। हम लोग जाते हैं डे बेसिस पे। डे बेसिस पे जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, डे बेसिस पे आया हुआ हूँ तो बड़ा मूव आया हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपके पास डे में कहीं पे समय है तभी आपको करना है, क्योंकि ये हर दिन आपको चेक करना पड़ेगा, चाहे आप डे पे कहीं पे भी चेक करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 13 मिनट्स करके जाता हूँ, डे पे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रॉफिट रिड्यूस भी हुआ है। तो यहाँ पे मैं एंड ऑफ द डे तक जाता हूँ, क्योंकि आपको डे में कहीं पे तो एग्जिट करके री एंटर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, ये प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, ये फिर से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इंक्रीज हुआ है। तो मैं पूरा अंत पे जाता हूँ, डे के पूरा अंत पे जाता हूँ, यहाँ पे एडजस्टमेंट मैं नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बड़ा प्रॉफिट से फिर से घट रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं करीब 3 बजे। 3 बजे तक तो आपको कहीं ना कहीं तो समय देना ही पड़ेगा मार्केट में ना। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, जब हम लोगों ने एंट्री किया हुआ था और अभी का जो प्राइस है ये काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे आप करंट प्राइस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल ये वाला प्रॉफिट दे रहा है, ये पी है, तो पी में प्रॉफिट दे रहा है। यहाँ पे मैं अगर उसे बुक करूँगा और उसे चलने दूंगा, यहाँ पे 160 पे मैं अगर पी को देखूँगा तो 160 160 रुपीज़ ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये वाला या फिर ये वाला। और अभी एटीएम चल रहा है कहाँ पे, तो काफ़ी दूर है। तो जीरोधा जैसे ब्रोकर तो आपको उतना आउट ऑफ द मनी खरीदने ही नहीं देगा। तो काफ़ी सारे लोगों का इस तरह से इशू आता है, इसीलिए मैंने बताया हुआ है आप एटीएम के करीब रहने की कोशिश करना। अगर आप पोजीशन पे हो और अगर ज़्यादा आउट ऑफ द मनी, ज़्यादा इन द मनी हो जाए तो आप लोगों को एग्जिट करने में कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन 100 स्ट्राइक प्राइस में रहना। तो यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ। सबसे पहले ये वाला चेक कर लेता हूँ, पी का प्राइस ये वाला है, करंट प्राइस 1733.85। यहाँ पे ये मैंने एग्जिट कर लिया हुआ है, यहाँ पे रेड कलर पे नज़र आ रहा है, ये पोजीशन क्लोज। और यहाँ पे भी कर लेता हूँ, ये वाला प्राइस है 160, तो 160 पे ये वाला कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे जाते हैं, जो एटीएम है, एटीएम 21,800 ये है, तो ये 618 रुपीज़ अप्रोक्स है। तो पुट साइड में 618 यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 19 है, 619 है। बट हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये 50 का स्ट्राइक प्राइस है। आप अगर लेना चाहे तो इसे ले सकते हैं या फिर इसे ले सकते हैं, तो मैं इसे ले लेता हूँ क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस आप चेक कर सकते हैं 22,500 स्ट्राइक प्राइस में ऐसे ही लिक्विडिटी होता है, तो इसीलिए मैं इसे चुन लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा ये वाला पोजीशन है और यहाँ पे इस तरह से पोजीशन आप लोग को नजर आएगा। तो यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट डे में भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें है प्रॉफिट, इसमें है लॉसेस। इसमें मैं बात करूँ सी में, ये वाला जो प्रॉफिट है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सेम एज इट इज ये काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को सी में एंट्री करने में दिक्कत आ सकता है। तो इन दोनों को पोजीशन से, मार्केट अगर ज़्यादा वोलेटाइल है ना तो कोशिश करें आप दोनों को ही शिफ्ट कर दें नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मैं सेम एज इट इज फिर से दोनों को एग्जिट कर लेता हूँ। होल साइड का प्रीमियम अभी यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ और इससे करता हूँ इस प्राइस में 173.9 और यहाँ पे एटीएम चल रहा है 22,600 ये है 425। तो 425 यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसके करीब आ रहा है, बट हम लोग उसे एंट्री नहीं करेंगे 50 स्ट्राइक प्राइस के रीज़न से। यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ। तो ये दोनों है पोजीशन और यहाँ पे है ये दोनों। तो जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं, ये वाला है प्रॉफिट 4000 के करीब अप्रोक्स और ये लॉसेस है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ, यहाँ पे सी में मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, सी में प्रॉफिट आया हुआ है। तो सी में एंट्री करने के लिए 310 का कोई एटीएम के आसपास 310 देख लेता हूँ। एटीएम चल रहा है 22,800 सी। हाँ, यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये एटीएम है, एटीएम के जस्ट आउट ऑफ द मनी 100 पॉइंट ऊपर है। तो हम लोग इससे एग्जिट कर लेते हैं। ये वाला एग्जिट हो चुका है और यहाँ पे हम लोग अभी भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे जाके फिर से हम लोग सी में एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे ये एटीएम है ना, तो 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट, 7 को आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आ रहा है प्रॉफिट, मतलब सी साइड में। तो सी साइड में प्रीमियम ये है, करंट प्राइस जो चल रहा होगा। यहाँ पे मैं अगर देखूँ सी साइड में आके, सी साइड के एटीएम के आसपास यहाँ पे 23,300, तो 170 रुपये के आसपास सी होना चाहिए। तो यहाँ पे एटीएम और एटीएम से यहाँ पे आप मान सकते हो ये वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक चाहे तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसे एग्जिट कर लेता हूँ, या तो फिर आप दोनों को भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो 170 रुपये के आसपास ये वाला है, इसे कर लेते हैं एंट्री। अगर आप लोगों का ब्रोकर एंट्री नहीं करने दे रहा है तो आप दोनों को काट के सेम एटीएम के आसपास चले जाना। तो जिस तरह से मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे आप अगर ग्राफ देखेंगे, इस तरफ से चेक करें, ये वाला जो ग्राफ होता है जीरो लॉस, अभी लॉस होगा ही नहीं
इस तरफ से आप अगर एडजस्टमेंट करते जाएंगे, ऐसे वक्त आएगा कि आप लोगों का लॉसेस होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ग्राफ का देखने का उतना जरूरी नहीं है, जिन लोगों को देखना है आप देख सकते हैं। मुझे बस ये वाला प्रीमियम दिखा के आप लोगों को शो कराना है, इसीलिए मैं आप लोगों को चेक करा रहा हूँ ये वाली चीज़ें। यहाँ पे जाते हैं, चेक कर लेते हैं नेक्स्ट डे जाके, यहाँ पे घटा हुआ है और यहाँ पे ये दो पोजीशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें दोनों में ही लॉसेस है, आप चेक कर सकते हैं, दोनों में ही लॉसेस है, प्रॉफिट है ही नहीं। तो यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट, इन दोनों को आप चेक कर सकते हैं, दोनों में लॉसेस है। आप लोगों को यहाँ पे एग्जिट का तो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, दोनों में ही लॉसेस। ये जो ग्रीन वाले दो है ये ओपन पोजीशन है, दोनों में लॉसेस है, प्रॉफिट है ही नहीं। 13 तारीख को आ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे लॉसेस है। जाते हैं नेक्स्ट, 14 को आ चुके हैं, यहाँ पे फिर से कोई भी प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। 19 को आ चुके हैं, यहाँ पे फिर से कोई भी ऑप्शन नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, नहीं है प्रॉफिट, नहीं है प्रॉफिट, नहीं है प्रॉफिट। हाँ, यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट आया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 8000 जैसा प्रॉफिट आया हुआ है। और हम लोग आए हुए हैं 27 को, अप्रोक्स पूरे ही मतलब पूरा एंड ऑफ द एक्सपायरी तक आ चुके हैं, इसीलिए ये जीरो हुआ है, अदर देन ये जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये वाले जो जून महीने का है, यहाँ पे आप प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं रीसेट, क्योंकि ये एक्सपायरी खत्म हो चुका है, तो हम लोग कर लेते हैं रीसेट। जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जून मई, तो यहाँ पे मई को आ जाते हैं, और मई का यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, आप अगर चेक करेंगे यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो स्टार्ट होगा यहाँ से, क्योंकि हम लोग फ्राइडे को नहीं मांडे को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे है मांडे, तो ये इसे ले लेते हैं। और देन ये 1 मिनट करके 20 को जाते हैं, 5 मिनट करके 2 बार 9 30 को आ चुके हैं। और यहाँ पे ऑप्शन को ओपन करते हैं, तो ATM होगा यहाँ पे 22,500, बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं, ये वाला है, तो इसे कर लेते हैं 2 लॉट बाइंग 390 रुपीज़ के करीब। यहाँ पे हम लोग इसे ले सकते हैं, ये वाला इसे ले लेंगे तो हम लोगों का काम बन जाएगा। तो ये वाला है एंट्री। तो जाते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसमें है प्रॉफिट, इसमें है लॉसेस, ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में है। तो जो प्रॉफिट दे रहा है उसे हम लोग एग्जिट कर लेंगे। तो सी में प्रॉफिट दे रहा है, तो सी का पोजीशन ये है, करंट प्राइस ये चल रहा है, इसमें हम लोग एग्जिट कर लेंगे 480.7 और जाके ले लेंगे ATM के आसपास 320। तो ATM चल रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप ले सकते हो, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि ये 50 का है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ। जाते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रीन कलर पे प्रॉफिट नहीं है ना, यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट लॉस होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट लॉस होता है, तो ये दोनों ही माइनस है, बट ओवरऑल हम लोग अभी भी प्रॉफिट में है। जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, बट हम लोग यहाँ पे जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो चुका है, तो कोई इशू नहीं है, जो प्रॉफिट है उसे बुक करेंगे। तो सी साइड में प्रॉफिट है, तो इसे करंट प्राइस से एग्जिट कर लेंगे, करंट प्राइस से एग्जिट कर लेते हैं 335.95। तो एंट्री करना है पी को ध्यान में रखते हुए 250 के करीब, और ATM अभी यहाँ पे चल रहा है 22,800 के करीब। ये है ATM 250 के करीब ये होगा, तो हम लोग इसे भी एंट्री कर सकते हैं। जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, बट थोड़ा ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, बट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा है, यहाँ पे लॉसेस हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा, यहाँ पे एग्जिट करूँगा, यहाँ पे 22,800 पी, तो ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा होगा, और यहाँ पे इसका 155, तो 155 पी के ATM के कितना दूर होगा ये मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ पे ATM चल रहा है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, या फिर आप दोनों को एग्जिट करके यहाँ पे इसके आसपास आप आ सकते हो। यहाँ पे मैं दोनों को ही एग्जिट कर लूँगा, तो एक फ्रेश पोजीशन बन जाएगा, तो आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा। और इसे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे है ATM 500, काफ़ी एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस है। और यहाँ पे इसे या फिर इसे, तो मैं इसे लेता हूँ। जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है इस पर, और यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट ये है, तो यहाँ पे कर लेते हैं एग्जिट। ये पी है, तो यहाँ पे ये पी है, तो यहाँ पे ये करंट प्राइस चल रहा होगा, तो यहाँ पे एग्जिट करके ये वाला करंट प्राइस चल रहा है, ये वाला 220, तो 220 के पी साइड में 220 ये वाला। जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, बट यहाँ पे प्रॉफिट दोनों में से किसी में है नहीं, तो यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट। इसमें प्रॉफिट आया हुआ है, इसमें प्रॉफिट आया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ओवरऑल यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं अगर एग्जिट करूँगा,
ये वाला। तो इसका जो प्रीमियम है ये वाला है, इसका प्रीमियम 135 है। तो पी साइड में 135 रुपया यहाँ पे आप मान सकते हो ये वाला। तो 21,700 और यहाँ पे एटीएम चल रहा है वो काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों को ही एग्जिट करना पड़ेगा। तो ध्यान से करें एग्जिट। ये वाला है उसका करंट, ये आप स्ट्राइक प्राइस मैच करा सकते हैं। और ये है ये वाला, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 135 रुपया 25 पैसा। तो जो भी करंट प्राइस होगा, काफ़ी बार लोग अलग अलग तरीके से उलट पलट कर देते हैं। तो सही तरीके से एंट्री, सही तरीके से एग्जिट करना ताकि आप लोगों को प्रॉपर रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस है 22,000, जाते हैं 22,000। ये है 370 रुपया के करीब। तो 370 रुपया के करीब ये वाला हो जाएगा। जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं 3,000 यहाँ पे प्रॉफिट और ओवरऑल प्रॉफिट ये है। तो यहाँ पे कर लेते हैं एग्जिट। ये पी है तो एग्जिट प्राइस है 423.50 और इसका अभी प्रीमियम चल रहा है 300 रुपया के करीब। और एटीएम है ये वाला 300 के करीब आप मान सकते हो। ये वाला है, ये वाला काफ़ी दूर हो जाएगा तो इसे ही ले लेता हूँ। तो इस तरह से काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, एक स्क्रीन पे दिखाना इस तरह से स्क्रॉल करके दिखाना पड़ता है। जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट, यहाँ पे आप लोगों को एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, चाहे तो आप कर सकते हैं, बट एक इतना छोटा सा प्रॉफिट है तो आप लोगों को ब्रोकरेज भी चेक करना चाहिए। प्रीवियस मंथ का मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है तो उसमें मैंने ब्रोकरेज कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट। इन दोनों में से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 4,000 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट है। और इसमें आप अगर चेक करेंगे 150 के करीब हम लोग को एंटर करना है। कहाँ पे एंटर कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग सी साइड में एंटर कर सकते हैं। 150 के करीब देख लेते हैं। एटीएम के करीब 300 है, 22,300 के करीब ये एटीएम है। और इससे यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्री ना करते हुए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसे मैं पहले एग्जिट कर लेता हूँ। ये वाला, ये जो सी है 20,000 का ये है, तो ये चल रहा है करंट प्राइस 460.85, 150 के करीब जाके ले लेता हूँ ये वाला। तो सी पी कॉम्बिनेशन हो चुका है। जाते हैं नेक्स्ट। इसमें इतना बड़ा कोई प्रॉफिट नहीं है, बट हम लोग लॉसेस में भी नहीं है। जाते हैं नेक्स्ट। इसमें 1,000 का, तो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा, तो मुझे 70 रुपये के प्राइस में मुझे एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दोनों को एग्जिट करके रिपोजिशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे है 500 के करीब एटीएम। ये है एटीएम का प्राइस है 220 रुपये के करीब। तो 220 रुपये के करीब मुझे ये वाला लेना है। जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप लॉसेस देख सकते हैं। फिर से जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लॉसेस है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रॉफिट आया हुआ है, बट अगर प्रीमियम चेक करेंगे काफ़ी डिफरेंस है। तो सेम एज इट इज़ हम लोग इसमें से दोनों में एग्जिट कर लेंगे। एक में करके कोई फायदा नहीं है। 50 रुपये के प्राइस काफ़ी आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ये सी साइड है, सी साइड ऊपर वाला है 565.95 और यहाँ पे 49.45, यहाँ पे 23,000 के करीब ये वाला है। तो इसका 200 रुपये के आसपास आप मान सकते हो। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, बट ये वाला 50 का है। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ। जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे घटा हुआ है तो दोनों में ही प्रॉफिट नहीं है। जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे फिर से घटा हुआ है बट दोनों में ही प्रॉफिट नहीं है। जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसमें प्रॉफिट आया हुआ है। तो फिर से वही है, प्राइस काफ़ी डिफरेंस है। तो दोनों में से एग्जिट कर लेते हैं। तो ये है पी, नीचे वाला है पी। तो पी का अगर करंट प्राइस चल रहा है 283 और यहाँ पे एटीएम चल रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 800 के करीब 22,800 ये वाला है। तो इसका प्रीमियम 124, इसे ले लेता हूँ। यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रॉफिट है और यहाँ पे हम लोग एक्सपायरी डे में आ चुके हैं। तो यहाँ पे जाके मैं अंत तक जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट, तो पूरा अंत तक चले जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। 6,000 यहाँ पे एक बार में यहाँ पे चला जाता हूँ 3 बजे तक। यहाँ पे 2:30 बज चुका है, 3 हो चुका है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट ये है। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एक्सपायरी के 3 बजे तक। यहाँ पे ब्रोकरेज से रिलेटेड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो पहले कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17 टोटल 17 पोजीशन। जिस तरह से मैंने आप लोगों को लाइव ट्रेड में भी बताया हुआ है कि अप्रोक्स आप मान सकते हो 35 रुपीज़ करके एक साइड लेने के लिए लग सकता है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 17 से, तो आप लोग चेक कर सकते हैं 600 के करीब टोटल चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से आप अगर चेक करेंगे, आप ये ना सोचे कि इतना ब्रोकरेज है। देखिए जो कुछ पाने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा ही ना, चार्जेस तो आपको देना ही पड़ेगा। चार्जेस आप अपने प्रॉफिट से देंगे, आप थोड़े ही अपने जेब से देंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं रीसेट, जाते हैं नेक्स्ट। अप्रैल का यहाँ पे अप्रैल का मार्च में यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा 1 से, तो अप्रैल 25 1 मिनट करके 20 को जाते हैं और 5 मिनट करके 29 को आ चुके हैं। स्पॉट प्राइस के हिसाब से एटीएम होगा 22,500 जाते हैं। तो यहाँ पे है एटीएम, तो ये वाला है। तो यहाँ पे मैं देखो जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ। जिस तरह से अभी निफ्टी 50 का 25 लॉट हो चुका है, आप अगर अप्रैल में देखेंगे तो आई थिंक 50 का था। यहाँ पे मैं एक लॉट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अदर देन काफ़ी सारे लोगों का सवाल होगा कि प्रीवियस जो आप मानते पहले वो 50 का था, अभी 25 का है। लॉट साइज में जस्ट 25 और 50 था। तो अप्रैल में आई थिंक 50 था। तो अभी जो मैंने बैकटेस्ट किया हुआ है या लाइव ट्रेड किया हुआ है वो 25 का था। तो मैं सिमिलर कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे ये वाला मैं लेता हूँ इसको एक लॉट के साथ, तो 50 का हो जाएगा, लॉट साइज सिमिलर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसे लेता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, चेक करा देता हूँ। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसमें है 500। एग्जिट करने का जरूरत उतना नहीं है। यहाँ पे 3000 आ चुका है। तो यहाँ पे पहले कर लेते हैं एग्जिट, पीई से कर लेते हैं एग्जिट 423.7। तो यहाँ पे मुझे पी साइड में 230 के आसपास, यहाँ पे आप एटीएम देख सकते हैं, 230 के आसपास मुझे एंटर करना पड़ेगा। तो 230 के आसपास ये वाला हो जाएगा बाइंग, ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस है। जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में लॉसेस, ओवरऑल भी लॉसेस है। यहाँ पे दोनों में लॉसेस है, यहाँ पे लॉसेस है दोनों। तो जाते हैं, यहाँ पे इसमें प्रॉफिट आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें मैं एग्जिट करूंगा तो 90 के अप्रोक्स मुझे एंट्री करना पड़ेगा। तो दोनों से ही मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि 90 रुपीज़ काफ़ी आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो पहले इससे कर लेते हैं। ये सी है, तो इसका करंट प्राइस ये है और इसका करंट प्राइस ये है। एटीएम है 22,700 ये है, और इसके करीब ये वाला हो जाएगा। जाते हैं नेक्स्ट। दोनों में लॉसेस, इसमें प्रॉफिट आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैं अगर एग्जिट करूंगा, ये वाला आप चेक कर सकते हैं 80 के आसपास। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कि महीने का 80 रुपीज़ प्राइस तो डेफिनेटली बात है, काफ़ी आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी साइड में यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ 80 रुपीज़ 0.7, यहाँ पे ये वाला। ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं। अभी चल रहा है 300 के करीब एटीएम, ये है 300, तो इसे कर लेते हैं और इसके करीब ये वाला ले सकते हैं। जाते हैं नेक्स्ट। इसमें प्रॉफिट देख सकते हैं, इसमें आया हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। अगर मुझे एग्जिट करना है तो पी साइड में 150 के आसपास है। यहाँ पे आप एटीएम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, या फिर मैं ये ले सकता हूँ। तो इसे मैं एग्जिट करता हूँ, इसे कर लेता हूँ प्रॉफिट वाले को, और यहाँ पे जाके 150 के आसपास ये वाला 100 का स्ट्राइक प्राइस होगा, इसे बाई कर लेता हूँ। देन जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे रिवर्स हुआ है इसमें और इसमें, दोनों में से किसी में प्रॉफिट नहीं है। जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रॉफिट आया हुआ है। तो इसमें प्रॉफिट है, इसमें लॉसेस है। तो इसमें प्रॉफिट है 30 रुपीज़, इसमें आप अगर चेक करेंगे 30 रुपीज़ प्रीमियम है। तो दोनों में ही एग्जिट करना पड़ेगा। तो इसे कर लेते हैं, देन इसे भी करते हैं। एटीएम होगा 850, 21,850 ये है एटीएम। तो यहाँ पे ले लेंगे 220 रुपये के प्राइस के आसपास, 220 रुपये ये है 50 का। तो हम लोग इसे ले लेंगे, ये है पोजीशन। जाते हैं नेक्स्ट डे। यहाँ पे 8000 प्रॉफिट हुआ है इसमें। तो इसमें आप अगर चेक करेंगे ये है 60 रुपीज़ के आसपास, सेम एज इट इज़। हम लोग दोनों में ही एग्जिट करेंगे। तो ऐसे में आपको ये ब्रोकरेज का टेंशन नहीं करना है कि ब्रोकरेज इतना जाएगा, मैं बार बार एग्जिट कर रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन करके भी दिखाया हुआ है। आप अगर मान लो महीने में हर दिन करते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आप ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 40 मल्टीप्लाई अगर मैं 35 करता हूँ, तब भी आपका 1400 रुपीज़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1400 रुपीज़ सब कुछ लगा के मैं अप्रोक्स मान रहा हूँ। 2000 जाएगा मान लो, अगर आप हर दिन दोनों को एडजस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे है एटीएम 250 के करीब, यहाँ पे है ये वाला। तो यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला 150 के करीब हो जाएगा, और ये ना लेके ये ले लेता हूँ। जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं
ये प्राइस है और इसका डिफरेंस भी आप चेक कर सकते हो। तो डेफिनेटली बात है, हम लोग शिफ्टिंग कर लेंगे दोनों को। यहाँ पे ATM है 400, ये है ATM 100 रुपया के करीब। ये दोनों बराबर इस तरह से अभी ले सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोनों में ही लॉसेस। जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और आ चुके हैं हम लोग एक्सपायरी तक। तो जाते हैं, दिखा देता हूँ क्या पोजीशन होता है यहाँ पे ओवरऑल। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं 30 मिनट करके जा रहा हूँ ताकि ये एक्सपायरी डे है। हम लोग एंड ऑफ द कम से कम कहीं पे भी आप लोगों को अपने हिसाब से जहाँ पे भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। मुझे बस दिखाना है कि ये वाली चीज़ें हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बजे तक आ चुका है, यहाँ पे 2:30 बजे तक, यहाँ पे 3 बजे तक आ चुके हैं एक्सपायरी डेट तक। और यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हैं। और यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ कितना पोजीशन है हम लोगों का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 40 से तो ज़्यादा आपका होगा ही नहीं। यहाँ पे मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। जिस तरह से ये जून मई अप्रैल इस तरह से मैंने प्रॉफिट भी आप लोगों को दिखाया हुआ था। पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्लस देन ये, प्लस देन ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 62,000 ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है जस्ट 3 महीने में। तो यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेशन करूँ, मान लो 2000 में ब्रोकरेज जो होता है चार्जेस वगैरह के लिए मैं छोड़ देता हूँ, जस्ट एक मैं लामसम अप्रॉक्स में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर 60,000 पकड़ता हूँ और डिवाइडेड कर देता हूँ, मार्जिन लगता है ऑलमोस्ट मान लो 35,000, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ से 100 से, तो ये एक परसेंटेज निकलेगा। यानी कि जो भी आपका कैपिटल डिप्लॉय हुआ है उसके हिसाब से आप मान सकते हो कि 71% इसका रिटर्न है जस्ट इन 3 मंथ के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पे जो मैंने लाइव ट्रेड किया हुआ है उसका भी जस्ट मैंने 1 वीक का किया हुआ है, बट मैंने 2 बार वहाँ पे एग्जिट किया हुआ है। तो उसका भी मैं रिजल्ट आप लोगों के सामने कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। अपॉर्चुनिटी तो है, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोक्स मान लो आप 8,000 रुपया अप्रोक्स जस्ट इन 1 वीक के मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये भी मैंने लाइव दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे मान लो अप्रोक्स मैं टैक्स काट देता हूँ, तो अप्रोक्स मान लो यहाँ पे 8,000 लामसम में पकड़ लेता हूँ। 8,000 डिवाइडेड 35,000 कैपिटल लगेगा, 35,000 मल्टीप्लाई कर दूंगा 100, तो ऑलमोस्ट जस्ट 22% जस्ट इन 1 वीक। ये लाइव ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ और मैंने 3 मंथ का भी आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो इसी तरह से बाइंग में जो चीज़ें होते हैं कम कैपिटल में आप